हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या लेसन चैनल पर। हम इस आज वीडियो में क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से ये 1.2 है। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में देख कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है, जिसमें से पहला है सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। बचपन से सीखा 140 का अभाज्य गुणनखंड। पहले 140 लगाते हैं, फिर लाइन पढ़ते हैं। 140 2 से लगेगा 7 बार में, फिर 0 17 बार में, फिर 2 से लगेगा 35 बार में, अब 5 से लगेगा 7 5 35, 7 बार है, 7 से लगेगा 1 बार में। 140 को 140 लिखेंगे, इक्वल कर देंगे। 2 के बार है 1 बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 5 के बार है 1 बार, तो 5 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 7 के बार है 1 बार, तो 7 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का 156 लिख देंगे, अब लाइन पढ़ देंगे। 2 से लगेगा, 2 के बार में 15 नहीं होता है, 7 बार में 14 होता है, 7 बार में 14 और 1 बचा 8, 2 8 16, 2 बार में लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 2 के बार में 7 नहीं आता है, 3 बार में 6 होता है, फिर 1 बचा, 9 बार में 18, 9 बार में 18, अब 3 से लगेगा 1 बार में और 3 बार में, 13 39, अब 13 से लगेगा 1 बार में। अब 156 का 156 इक्वल करते रहे। 2 के बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 3 के बार है 1 बार, तो 3 का स्क्वायर 1, और 13 के बार है 1 बार, 13 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 3825। तीसरा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से लगा, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं लगा, 3 से लगा के देखेंगे, 3 से लग जाएगा, फिर 3 से 3 कर देगा, 3 के बार में 8, 2 बार में 6, 2 3 से लग जाएगा, 3 के बार में 3, 1 बार में 8, 2 बार में, फिर 2 बजा 3 7 21, 7 बार में फिर 1 बजा 3 5 15, 1275 बार में लगा। अब 3 से लगेगा, हाँ फिर 3 से लगेगा, 3 चौका 12 बचा, 3 दूना 6, 3 5 15, 425 बार में। 3 से लगेगा, हाँ फिर से 3 से लगेगा, 1 बार में 4 बार में, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 8 40 बचा, 2 50 25 बार में। अब फिर 3 से लगेगा, नहीं 3 से 5 से लगेगा, 1 बार में 50 25, 1 बार में 5 7 35 15 बार, 1 बार में 5 बार में, फिर 1 बार में, फिर बचा 3 और 5 7 25 35 17 बार में, 17 से फिर 1 बार में। अब 3825 किसके इक्वल है? 2। 3 के बार है 1 बार 2 बार, 3 का स्क्वायर 2। 5 के बार 1 बार 2 बार, तो 5 का स्क्वायर 2। 13 17 है, तो गुना में 17, यही फाइनल आंसर हो गया। आगे चौथा क्वेश्चन है 5005। चौथा है 5005, ये तीसरा था, ये है दूसरा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। डायरेक्ट 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा, 5 से लगेगा, 1 बार में 0 0 1। अब कितना से लगेगा देखते हैं। 7 से लगेगा, 7 चौका 28, हाँ 7 से लगेगा, 7 से 3 बार में, 1 बार में 10, फिर बचेगा 3, तो 7 चौका 28, फिर बचेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 143। 143 में कितना 9 से लगेगा, 5 बार में 3, 9 4 5 3, नहीं 9 से नहीं लगेगा, 13 से लगेगा, 13 से 1 बार में, फिर 13 कम 13 1 बार में, फिर 11 से लगेगा, 11 से लग जाता है 1 बार में, 11 में 11 1 बार में आएगा। अब 5005 के बार है 5005। पहले 5 के घात 1, फिर 7 के घात 1, फिर 1। पहले हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं।
5 7 फिर 11 के बाद 13, तो पहले 11 के घात एक, फिर 13 के घात एक ही फाइनल आंसर हो गया। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट है, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, थ्री फोर्थ, ये आंसर नोट कर लीजिए। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुना एलसीएम। देखिए एक फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 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 बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ आगे पीछे, ये एलसीएम यहाँ एचसीएफ यहाँ लिख सकते हैं। ये फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुना एलसीएफ के बराबर होता है। यही क्वेश्चन पहले पूछ रहा है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और यदि जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आता है कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले अलग अलग भाज्य निकल करते हैं। पहले 26 का भाज्य निकल करते हैं, 2 से लेगा 13 बार में, और 13 से लेगा 1 बार में। तो 26 का इक्वल हो जाएगा 2 के घात 1 और 13 के घात 1। अब 91 का भाज्य करते हैं, कितना से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 बार में 1 बार में, फिर 2 3 बार में, फिर 13 से 1 बार में। ठीक, अब तो यहाँ लिख रहे हैं 91, 7 के घात 1 और 13 के घात 1। अब ज्ञात करना है एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, दोनों संख्या में कॉमन होता है और उसका अधिकतम घात न्यूनतम घात लेता है। दोनों संख्या में कॉमन है, 9 कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, लेकिन दोनों का घात 1 है, 13 का घात 1 है, तो 13 का 1 घात है, तो एचसीएफ में आप 13 का घात 1 लेंगे, और कोई कॉमन नहीं है तो कोई और कोई नहीं लेंगे। 13 का घात 1 एक कॉमन है, एक खाली कॉमन है, तो 13 का घात 13, तो एलसीएम हो जाएगा 13, इसे एचसीएफ 13 हो जाएगा, सॉरी। और एलसीएम देखिए, जो घात है वो घात लेंगे, 13 घात 1 है, 13 घात 1 लेंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो सब लेंगे। मतलब यहाँ 2 के घात 1 है तो 2 के घात 1 भी लेंगे, और 7 के घात 1 है तो 7 के घात 1 भी लेंगे। अब गुना करेंगे हम, 13 दूना 26, 26 सत्य होता है, 26 गुना 7 करेंगे, 7 से 42 को 2 हासिल, और 7 गुना 14 182, तो एलसीएम आएगा 182। और इसमें एक और क्वेश्चन क्या है, दर्शाना में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, पहला संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर हो जाएगा, ये दर्शाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल तो देखिए पहला 26 है गुना 91, गुना करें तो कितना आएगा, 26 गुना 91 करते हैं, 26 गुना का तो 6 9 करेगा 54, गुना 2 और 9 दूना 18, तो 6 6 13 के 3 हासिल 1, तो यहाँ होगा 23 66, 13 के 3 हासिल 1 2 23 66। अब करते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम है 182, गुना करते हैं तो 182 गुना 13 करते हैं तो 3 दूना 6 हासिल 1 भी नहीं, 3 24 4 हासिल 2 3 2 5, फिर हो जाएगा 2 8 1, तो 6 6 13 के
दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92। पहले 510 का भाजक गणना करते हैं। 2 से 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 चलेगा, 3 चलेगा और 3 चला जाएगा। 3 ठीक 24, 3 बचे 25, ये ठीक 24 5 15, फिर 3 चलेगा नहीं 5 चलेगा, एक बार में 7 बार में, एक बार में 7 बार में, फिर 17 चलेगा एक बार में। अब 92 का भाजक करते हैं। 2 चलेगा 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 चलेगा, 23 दूना 46 और फिर 23 चलेगा एक बार में। 510 लिख लेते हैं। 2 के घात 1 है तो 2 घात 1 गुना, 3 के घात 1 है, 3 घात 1 है, 5 एक बार है तो 5 की घात 1, 17 एक बार है तो 17 की घात 1। और 92 लिख लेते हैं। 92 2 के घात 2 है तो 2 बार है तो 2 के घात 2, 23 एक बार है तो 23 की घात 1। इसमें कॉमन कौन है? कॉमन 2 है, कॉमन 2 है। एचसीएफ जो होता है जो कॉमन एलसीएम, एचसीएफ होता है जो कॉमन है। एचसीएफ कौन कॉमन है? 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और कोई कॉमन नहीं है। एचसीएफ जो होता है जो कॉमन है और न्यूनतम संख्या। एचसीएफ होता है जो कॉमन है। कॉमन कौन है? 2 कॉमन है और जो कॉमन है उसका घात न्यूनतम लेते हैं। एचसीएफ क्या बोलते हैं? जो कॉमन है उसका घात न्यूनतम लेते हैं। ये 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। 2 का घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 का घात 2 है, इसमें न्यूनतम कौन है? एक है न्यूनतम है, ये 2 अधिकतम है, तो 2 के घात यहाँ 1 लेंगे। और कोई कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। एचसीएफ कितना हो गया? 2। अब एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है ना उसका अधिकतम घात लेते हैं। जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेकर करेंगे और साथ में जो कॉमन नहीं है उस सब लिखेंगे। ये भी कॉमन नहीं है, ये भी लिखेंगे, ये भी और ये भी लिखेंगे। जो कॉमन है उसके बदल में 1 लिखते और अधिकतम घात में, और जो कॉमन है वो सब लिखेंगे। तो 3 के घात 1 हो जाएगा, 5 के घात 1 हो जाएगा और 17 के घात 1 हो जाएगा और 23 के घात 1 हो जाएगा। अब गुना करते हैं। 2 के घात 2 4 होता है, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 25 60, 60 गुना 17 करेंगे और 23 करेंगे तो 17 6 कितना होता है? 0 6 42, फिर 0 6, तो 0 0 2 और 0 2 और 10, तो 1020 है। 1020 में फिर 23 से गुना करेंगे तो 0 3 दूना 6, 0 3, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, फिर 0 फिर 2, तो 0 6 4 23, मतलब 23 4600। यहाँ आया एलसीएम आया, यहाँ 2 आएगा तो 23 4600 एलसीएम इतना है। और एक और पूछल था, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ के बराबर जांच भी करना था। पहले 2 संख्याओं का गुणनफल करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 2 संख्या इसमें कौन कौन है? पहला संख्या 510 और दूसरा संख्या है 92। तो गुणनफल करते हैं 510 और 92, गुना करते हैं 510 और 92, तो 0 2 5 दूना 10, फिर गुना 0 9 9 बचे 45, तो 0 2 9, फिर बचेगा 5 1 6, फिर 4 46 92 0, 46 92 0। 2 संख्या का गुणनफल इतना है। अब ये भी गुना करना था कि एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये भी जांच करके बताना है। एचसीएफ कितना है? 2 और एलसीएम कितना है? 23 46 92, 23 46 0, गुना करते हैं 23 46 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, हासिल कितना आएगा? 1 में नहीं, 3 दूना 6 दूना 4, 46 92 0। देखिए क्या दे रहा है? 2
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं। अतः लिख देंगे ये दोनों बराबर है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम के, एलसीएम है। इसे जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के, जांच भी करना था। ये प्रॉपर आंसर है, बता दीजिए। अब अगला तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तीसरा है 336 और 54, 336 और 54 का भाज्य गुणनखंड करना है। 336 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा 16 बार में, फिर 8 बार में, 168 बार है। फिर 2 से लगेगा 8 बार में, 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, 1 बार में, 3 से लगेगा 3 सते 1, 7 बार में, फिर 1 से लगेगा। अब 54 का करते हैं भाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा 27 गुना 54, फिर 3 से लगेगा 3 3 9, 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। ये भाज्य गुणनखंड कर ले। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो 336 लिखिए। 2 के बार में 1 2 3 4, तो 2 की घात 4, और 7 3 के बार है 1 बार, तो 3 के घात 1, 7 के बार है 1 बार, तो 7 के घात 1। अब 54 लिख देते हैं। 54 बराबर कितना है? 2 का घात 1 है और 3 के घात 1 2 3, 3 के घात 3 है और कोई भी नहीं, 3 के घात 3 है, 2 नहीं, 3 के घात 3 है। अब एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ कॉमन कौन है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। लेकिन एचसीएफ में घात न्यूनतम लेते हैं, एचसीएफ में घात न्यूनतम लेते हैं। तो 2 का घात न्यूनतम कितना है? 2 का घात न्यूनतम 4 है कि 1 है? 2 का घात न्यूनतम 1 है, तो 2 का घात यह 1 लेंगे। या 3 लेंगे, 3 का घात न्यूनतम कितना है? 3 है कि 1 है? 3 का न्यूनतम घात लेते हैं एचसीएफ में, तो 3 का न्यूनतम घात 1 है, तो ये 3 का घात न्यूनतम घात 1 लेते हैं। गुना करेंगे 3 दूना 6, तो ये 3 दूना 6 डालेंगे। एलसीएम ज्ञात करते हैं। जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन है उसका अधिकतम घात लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं। तो इसमें कॉमन कौन है? 2 है, तो 2 का यह अधिकतम घात कौन है? 1 1 4 है, 4 है, तो कॉमन वाला अधिकतम घात लेते हैं। और 3 का घात कितना है? अधिकतम 3 है, तो 3 का घात 3, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। ये दोनों तो कॉमन वाला मिल गया, लेकिन 7 के घात 1 कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम देख लेंगे 7 के घात 1 गुना करते 3 के घात 4, 2 के घात 4, 2 4 बार गुना करेंगे कितना? 2 2 4 4 गुना 8 2 ऐसे 4 बार गुना करो, तो 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16, तो 16 ये कितना है? 16। 3 के घात 3 बार गुना करेंगे, तो 3 3 के 9 9 3 27, तो हो जाएगा 27 गुना 7 गुना करते हैं। 27 गुना 7 करते हैं, 49 हासिल 4, 189 गुना 16 करते हैं। 16 9 के 54, 54 के 4 हासिल 5, 54 के 4 हासिल 5 54 के 4 हासिल 5, 8 पे चल जाए 48 और 5 53 के 3 हासिल 5, 6 5 11 काटकुट 9 8 1 4 12 के 2 हासिल 1 10 के 0 हासिल 1 2 3 23 इसका या 30 24। एलसीएम कितना है? 30 24। हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है इससे एलसीएम। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है? पहला संख्या 36 336 और 54, तो 336 गुना 54 गुना करते हैं। 336 गुना 54, 6 को 24 का 4 हासिल 2, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 12 1 14 12 1 13 गुना
6 बजे 30 के 0 हासिल 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 15 1 16 4 4 एक 12 1 13 8 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 8 1 तो 81 144 18 144 ये आया दो संख्याओं को गुणनफल। अभी जांच करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है क्या। एचसीएफ गुना एलसीएम तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है, एचसीएफ है 6 गुना है 30 24 गुना करते हैं 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 6 2 12 2 14 के 4 हासिल 1 0 और 1 फिर हो जाएगा 6 18। देखिए हम दो संख्या को गुणनफल और इससे गुना इससे बराबर है तो लास्ट में लिख देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एक से एक गुना एलसीएम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का भी हल हो गया, कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जिसमें से पहला है 12 15 21, जिसमें से पहला है 12 15 और 21 इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। फिर ज्ञात नहीं करना, एचसीएफ और एलसीएम तीनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करेंगे और तीनों संख्या में कॉमन जो मिलेगा उसको हम कॉमन जो मिलेगा उसको एचसीएफ में काउंट देंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा और साथ में जो कॉमन का अधिकतम घात है उसमें एलसीएम में कर देंगे। चलिए 12 का 15 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से आएगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 15 का करते हैं 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब 21 का करते हैं 3 से 7 बार में, 7 से 21 बार में। इतना हो गया। अब तीनों को घात कर लिख लेते हैं। 12 को लिखते हैं 2 के घात कितने, 2 2 बार है तो 2 के घात 2, 3 के बार है 1 बार तो 3 के घात 1। 15 का लिखते हैं 15 के बाद 3 के बार है 1 बार तो 3 के घात 1, 5 के बार है 1 बार तो 5 के घात 1। 21 को लिखते हैं 3 के घात कितना है 1 तो 3 के घात 1 और 5 7 के घात 1। HCF और LCM या था इसमें कॉमन कौन है, लेकिन कॉमन यहाँ 3 तीनों में कौन होगा, 2 को कॉमन होगा वो नहीं चलेगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन मान लीजिए कि दोनों में कौन मिल गया, मान लीजिए कि इन दोनों में 3 3 मिल गया, यहाँ भी तीनों में कॉमन है। लेकिन ऐसा जो दोनों में कॉमन है वो नहीं चलेगा, तीनों में कॉमन होगा तब हम HCF ज्ञात करेंगे। तो एक में कॉमन 2 को कॉमन होगा तो नहीं लगेगी, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तीनों में से 3 के घात तीनों 1 है तो ये 3 के घात 1 हो जाएगा और कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ सिंपल HCF कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ HCF में क्या है, जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं वो भी लेते हैं। तो यहाँ 3 के घात 1 है तो 3 के घात 1 ले ली, कॉमन को नहीं 2 के घात 2 तो 2 के घात 2। इसमें कॉमन को नहीं है 5 के घात 1 तो यहाँ 5 के घात 1। इसमें कॉमन है 7 के घात 1 तो 7 के घात 1। इतना एलसीएम में कहा जो कॉमन है उसका अधिकतम घात ले, इसमें अधिकतम घात 1 है तो अधिकतम घात वाला 1 ले लिए और जो कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लेके चलते हैं। जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेते हैं, जो कॉमन है उसको भी लेते हैं। ये 3 के घात 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 का घात 2 कितना होता है 2 गुना 4 होता है, 5 7 गुना करते हैं 7 5 35 35 दिया 105 105 गुना 4 करते हैं तो इसमें 420 हो जाएगा, 420 एलसीएम हो जाएगा 420, एलसीएम हो जाएगा 420। एचसीएफ कितना है 3 है और एचसीएफ कितना है 420 है। पहला क्वेश्चन कहाँ हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29
दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। देखिए 17, 23, 29 अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो एक से और सेम से कटेगा, दूसरा गुणनखंड और नहीं कटेगा। मतलब ऐसी संख्या जो सेम से और खुद से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। सेम से कटेगा, सेम से कटेगा, सेम मतलब खुद से, सेम मतलब क्या होता है? सेम मतलब होता है खुद, और एक से कटेगा, सेम से कटेगा और एक से कटेगा। जैसे हम लेते हैं 5, 5 किससे कटेगा? कटेगा एक से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। 3 की बात करते हैं, 3 एक से कटेगा और 5, 3 अपना खुद से कटेगा, 3 से कटेगा, एक से कटेगा और 5 से कटेगा। 3 भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा। जैसे अब 17 की बात करते हैं तो 17 एक से कटेगा और खुद से यानी 17 से ही कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या जो एक खुद से कटेगा और एक से कटेगा इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे देखते हैं? देखिए मैंने 17 का अभाज्य निकाल करते हैं। 17 किससे लगा? एक से लगेगा, एक से तो कोई वैल्यू नहीं, 17 से लगाएंगे डायरेक्ट, तो 17 से एक बार में। तो ये 23 का करेंगे, 3 भी 23 से लगेगा एक बार में। अब 29 को लगाएंगे, 29 को भी 29 एक बार में लगेगा। तो 17 को लिखते हैं, 17 की घात 1, अब 23 के घात 1, अब 29 के घात 1। अब देखिए इसमें कॉमन कोई नहीं है, एचसीएफ का सिंबल है और एलसीएफ, इसमें कॉमन कोई नहीं है। जब कोई नहीं कॉमन होता तो एक साथ में रहता है, एक सबके कॉमन है। जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो एक सबके साथ रहता है, एक गुणनफल सबके साथ होता है। तो ये देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो एक रहेगा, तो एचसीएफ कितना देगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या है? जो कॉमन नहीं है सब लिख लेंगे। तो 17, 23 और 29 इस सबसे घात 1 है, गुना कर देंगे 17, 23, 29 है। 17, 23 को गुना करते हैं, 17, 21 के घात से 2, 3 एकम 3, 2, 5, 17, 14 के 4 हाथ से लेकर 2, 3, तो 1, 9, 3, 391 गुना से 29 करना है। तो 9 गुना 81 के 1 हाथ से 8, 2, 3, 27 और 5, 8, 35 कटकुट 2, 9, 2, 18 के 8 हाथ से ले 6, 1, 7, तो 9, 3, 13 के 3, 10, 1, 11। तो कितना एलसीएम कितना आया? 11, 33, 11, 33, 9। एलसीएम 11, 33, 9 है। जब ऐसे क्वेश्चन जहाँ इस कॉमन कोई नहीं मिलता तो एक शामिल कर देते हैं, उसमें सबके सब गुणनफल में एक रहते करता है, सबके साथ गुणनफल में एक रहता है। जब कोई संख्या नहीं रहता तो गुणनफल में एक हम लगा देते हैं। यहाँ भी एक रह रही है, एक लगा देते हैं। तो एचसीएफ कितना है? 1 है, एचसीएफ 1 है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसको साफ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9। इस क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा? क्या कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट में बताएं कितना होगा एलसीएम। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। अगले क्वेश्चन हम 3 खत्म हो गया, अगले से चौथा, पांचवा, छठा एक वीडियो में अगला लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर 1 है, कल हम लेक्चर 2 का अपलोड करेंगे वीडियो, लेक्चर 2 का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, छठा और 7वां का आंसर जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करें जरूर। थैंक्स।